का इस्तेक़बाल करते। मैं बिला किसी तमहीद और ताखीर के अली जनाब ताबिश रेहान मौनाथ भंजन से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामीन को नवाजे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें भाई ताबिश रेहान साहब। अस्सलामु अलैकुम। आजमगढ़ की सरजमीन पर बहुत दिनों बाद किसी गजल के मुशायरे में, एक ऐसे मुशायरे में शिरकत हुई। काफी दिन हुए। एक तरह से यह कहूं कि मेरा मैदान बदल चुका है। बहरहाल कोशिश कर रहा हूं कि कुछ अच्छे कलाम आपकी समातों के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मतलब पेश कर रहा हूं। एक कहावत है कि जो डर गया वो मर गया। यही एक पैगाम बहुत दूर से बंबई से लेकर हमारे दरमियान वारिस पठान साहब आए हैं और एक पैगाम देना चाहते हैं। मैं उनके पैगाम अपने 2 मिसरों के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर मेरी बात सच्ची लगे, अगर मेरी बात हकीकत पर मबनी हो तो आप बेदारी का सबूत देते हुए मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। मतलब पेश कर रहा हूं, समाज फरमाया कीजिए। जो अपने दुश्मनों के डराने से डर गया, जो अपने दुश्मनों के, जो अपने दुश्मनों के डरने से डर गया, जो अपने दुश्मनों वो शख्स अपनी मौत से पहले मर गया। वो शख्स अपनी मौत से दुश्मनों के डरने से डर गया, वो शख्स अपनी मौत से पहले ही मर गया। और मेरा इशारा किधर है मुझे बताने की जरूरत नहीं, वजाहत करने की जरूरत नहीं। शेर पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए कि महंगाइयों की मार से मरने लगे गरीब, महंगाइयों की मार से, महंगाइयों की मार से मरने लगे गरीब, महंगाइयों की मार से मरने लगे गरीब। अच्छे दिनों का आपका वादा किधर गया, अच्छे दिनों का आपका वादा किधर गया। अपनी मौत से घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर इरशाद साहब तशरीफ फरमा है। बहुत दिनों बाद आज हजरत वाला की ज़ियारत का मौका मिला। आज तशरीफ फरमा है, बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। मैं आपके हवाले से तारीख की रोशनी में एक शेर पेश कर रहा हूँ, दुआएं लेते हुए समाज फरमाए कि फिर आन डूबने लगा जब मौज नील में, फिर आन डूबने लगा। वो फिरौन जो अपने को सबसे बड़ा खुदा कहता था, उसका क्या हश्र होता है, अंजाम क्या होता है। और इंशाअल्लाह वक्त के तमाम फिरौनों का वही अंजाम होगा जो होता आया है। शेर समाज फरमाए कि फिर आन डूबने लगा, फिर आन डूबने लगा जब मौज नील में,
शौकत अली साहब के हवाले से बहुत ही एक बेबाक और जरी शख्सियत के हवाले से मतला मैं पेश कर रहा हूँ समाज फरमाएं। उसके बाद इंशाल्लाह छोटी सी नज़्म मैं पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। आपने इतनी मोहब्बतों से नवाज दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मतला पेश कर रहा हूँ समाज फरमाएं। किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा। पहली बार यह गजल आपके यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, बिल्कुल नया कलाम में समाज फरमाएं। से कुछ नहीं होगा, किसी के आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा। हम महल हक है डराने से कुछ नहीं होगा। हम महल हक है डराने से कुछ नहीं होगा। और खास तौर से अब एक पैगाम से कुछ नहीं होगा। आज पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, मुजाहिरा हो रहा है, लेकिन नतीजा सिफर। क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? आज हमारी ज़ुबूहानी के बहुत से असबाब हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा सबब क्या है? वो हमारा आपसी इंतशार है। कहीं हम मसलक के नाम पर तो कहीं जात बिरादरी के नाम पर हम अपनी ताकत को बांट रहे हैं, खुद को कमजोर कर रहे हैं। जिस वक्त हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये एहतजाज भी और ये मुजाहरे भी कामयाब होंगे, वरना सिर्फ चिल्लाने शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं है। मैं शेर पेश कर रहा हूं समाज जी अता कीजिए भाई ताबिश। कि किसी के आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा, कि बनेगी बात जब भी हम भी एक हो जाए। क्या बात है? कि बनेगी बात जब भी हम भी एक हो जाए। बनेगी बात जब भी हम भी एक हो जाए, कि सिर्फ शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। कि सिर्फ शोर मचाने। क्या शेर कर दिया भाई, जिंदाबाद। अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज। और अब देखता हूं कि कौन शख्स इस शेर पर खामोश बैठता है। हमारा अकीदा है कि हज्जे बैतुल्लाह से लौटने वाला शख्स बिल्कुल ऐसा गुनाहों से पाक साफ हो जाता है जैसे कि माँ के पेट से पैदा हुआ हो। उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक अकीदा है कि गंगा स्नान करने के बाद पाप धुल जाते हैं। तो याद रखें, हमारा भी जो अकीदा है तो उससे हुकूकुल्लाह माफ होते हैं, हुकूकुल इबाद नहीं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, काफी तवज्जो बिल्खुसूस चाहूंगा समाज फरमाएं। सदर मोहतरम के हवाले से, बिल्खुसूस मेहमान खुसूसी के हवाले से एक पैगाम। मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ आप समझ जाएंगे समाज फरमाएं। जी अता। कि किसी के आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा, कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर। आज जिस तरह नौजवानों को, बड़ों को, बूढ़ों को, बेकसूर लोगों को गौरक्षा के नाम पर शहीद कर दिया जाता है, मैं उन तक एक शेर पहुंचाना चाहता हूं, उसे जालिमों तक एक शेर। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि एक शख्स की दुआ मुझे मिलेगी समाज फरमाएं। कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर। तुम्हारे गंगा नहाने से कुछ नहीं हो। मुकर्रर जहमत होगी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे नहाने से कुछ नहीं। वाह। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी जरूर। तुम्हारे गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इन कायदीन को सामने रखें। और एक शेर पेश कर रहा हूं, जो लोग ऐसे लोगों को मिटाना चाहते हैं, मिटाने की कोशिश करना चाहते हैं, मैं उन पर एक शेर पहुंचा रहा हूं समाज फरमाएं। जी कि हम आफताब है सुन लो, दिया नहीं कोई।
खैराबादी साहब तशरीफ पर मुजाहिद हसन। क्या बात है भाई, कि हम आफताब हैं सुन लो, दिया नहीं कोई, दिया नहीं कोई, हम आफताब हैं सुन लो, दिया नहीं कोई, हवा जोर लगाने से कुछ नहीं होगा, हवा जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। और जिस पार्टी का उन्वान देख रहे हैं, जिस पार्टी का नाम देख रहे हैं, जिस पार्टी के तवज्जुह से बैनर तले प्रोग्राम हो रहा है, उस पार्टी का उम्मत मुस्लिमा के लिए एक पैगाम है। वो पैगाम क्या है? बिलखुसूस एक बार मैं फिर मेहमान खुसूसी वारिस पठान साहब के हवाले से, हाजी शौकत साहब के हवाले, तमाम मेंबरान के हवाले से मक्ता पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाए। इनका पैगाम क्या है उम्मत मुस्लिमा के लिए? इनका पैगाम क्या है? समाअत फरमाए कि किसी की आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा, कि उठो मुकाबिल हालात का, करो ताबिशी। इनका पैगाम क्या? आखिरी शेर मक्ता, कि उठो मुकाबिल हालात का, करो ताबिशी, उठो मुकाबिल हालात का, करो ताबिशी, के बैठ आश्क बहाने से कुछ नहीं होगा। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुछ नहीं, क्या अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे हैं भाई ताबिश। अब सिर्फ 4 मिसरे पेश करते हैं। अच्छा शेर और अच्छा शायर असद आदमी साहब का बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ। किस अजीम शान मुशायरे में मुझ नाचीज को भी आपने पढ़ने का कलाम सुनाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। 4 मिसरे पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, समाअत फरमाए। आज दुश्मनान इस्लाम की तरफ से, बिलखुसूस मीडिया की तरफ से तरह तरह के हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं, प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं कि शरीयत में माज़अल्लाह ये कमी है, वो कमी है, शरीयत में ये तरमीम की जरूरत है। मैं एक मतला एक शेर पेश करके अपनी जगह लेता हूँ, थोड़ी देर 4 मिसरे के लिए और बर्दाश्त कर ले, समाअत फरमाए। शरीयत से कोई कानून बेहतर हो नहीं सकता, शरीयत से कोई कानून बेहतर हो नहीं सकता, मुसलमान दूर इससे जिंदगी भर हो नहीं सकता। अब जिस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा है वो शेर पेश करता हूँ, समाअत फरमा ले, और यकीनन इंशाअल्लाह एक एक शख्स की ताईद मुझे हासिल होगी। समाअत फरमाए। आज हमको बताया जा रहा है, हमारे पास तो खुद ही अल इस्लाम ने मुकम्मल दस्तूर हयात हमें अता फरमाया है। बड़े अफसोस की बात है, एक शेर मुझे याद आया कि हम ही ने तो उड़ना सिखाया है तुमको, हम ही से लगाते हो उड़ने की बाजी। जिन्हें हमने जीने का सलीका सिखाया है, आज वो हमें जीने का सलीका सिखा रहे हैं। हमें यह बताया जा रहा है कि योगा कीजिए, योगा का ये फायदा है, वो फायदा है। हम मुसलमान योगा पर यकीन नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? आखिरी शेर पेश करके अपनी जगह लेता हूँ, अगर पसंद आए तो अपनी मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। समाअत फरमाएं। असद आदमी साहब, मुसलमानों को योगा की कोई हाजत नहीं बिल्कुल। अब क्यों योगा की हाजत नहीं है? बात आगे आ रही दूसरे मिसरे में, समाअत फरमा ले। मुसलमानों को योगा के नहीं बिल्कुल। क्यों? कोई योगा नमाजों के बराबर हो नहीं सकता।
सकता। जी ताबिश भाई आई। अरे आपकी मोहब्बत फतेह आप हुई माशाअल्लाह। वाह बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें भाई। यही शेर फिर पेश कर रहा हूँ। जी जी चलिए भाई, ये शेर फिर पढ़ दें। मेरी आक़िबत संवार। ये कत्ता एक बार फिर पेश कर दे रहा हूँ, समाज फरमा ले। शरीयत से कोई कानून बेहतर हो नहीं सकता, मुसलमान दूर इससे जिंदगी भर हो नहीं सकता। बिल्कुल कोई योगा नमाजों के बराबर हो नहीं सकता, कोई योगा नमाजों के। हकीकत पे मबनी शेर भाई जिंदाबाद। अब मैं अपने मिजाज की गजल पेश कर रहा हूँ। जी 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 जो मुझे बहुत पसंद है जो कलाम, और यकीनन जो संजीदा मिजाज लोग हैं जरूर पसंद करेंगे। इसकी रदीफ है, बिलखुसूस शेर देखें आप इसका। रदीफ है मिट्टी में, और इंशाअल्लाह मैंने एक मिसरा 4 मिसरे वारिस पठान साहब के हवाले से पढ़ दीजिए। भाई कहेगा कौन, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह बहुत पसंद करेंगे। तो अच्छा देखें 4 मिसरे लगे हाथ। जी जी हाँ लगे हाथ जी। दुख दिया, सिर्फ एक पैगाम मैं चाहता हूं हमारे मेहमान खुसूसी के हवाले से पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचना चाहिए। कि दुख दर्द अपने दिल के किसी से कहेगा कौन, और आपस में कटी मरेंगे तो आखिरे बचेगा कौन। होगी न तुम्हें तो लाएंगे भाई कहाँ से हमें, और होंगे न हमें तो फिर तुम्हें भाई आपस में कटी मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। मुझे मालूम है बहुत दिनों से, बचपन से मैं इस इलाके में मेरा आना जाना हुआ और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर शायरी मुजाहिद हसन नबीवी साहब, आप तो यहाँ के परवरदा है, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन आपकी उम्र का जो खास हिस्सा है आजमगढ़ की सरजमीन पर गुजरा, और उसका फैज हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान ने आपको बड़ी सराहा है, बड़ी दुआओं से नवाजा है। आजमगढ़ का फैज आप पर भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आजमगढ़ में शायरी में आजमगढ़ पे फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। एक शेर कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। उस शेर को ज़हन में रखे और मेरा पहला शेर अता कीजिए। रदीफ है मिट्टी में, दिल भाई मिट्टी में कि बुझ जाते हैं कैसी कैसी ताकत और कुव्वत के चराग, बुझ जाते हैं कैसी कैसी ताकत और कुव्वत के चराग, मिल जाती कैसी कैसी शक्ल शबाहत मिट्टी में मिल जाए। ये है ताबिश रेहान।
शक्लो शबाहत मिट्टी में। अब अगर मेरा ये शेर आपको झिझोड़ दे तो एक बार फिर आपकी दुआएं में चाहूंगा समाज फरमाए कि फेर के मुंह चले देंगे उस दम सारे अजीजों रिश्तेदार। फेर के मुंह चले देंगे उस दम सारे अजीजा जब रख दी जाएगी साहब आपकी मैयत मिट्टी में। जब रख दी जाएगी साहब आपकी मैयत मिट्टी में। और हमारे सामने शादा प्यामी साहब तशरीफ फरमाए से। दोस्तों इस शेर से पहले थोड़ी सी वजाहत, मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब को देख ले, कल के दिन सरायमीर में ये इमामत करते थे, लेकिन आज इनका वो मकाम है कि रोज हम इन्हें फ्लाइट से सफर करता हुआ देखते हैं। ये तौफीक खुदाबंदी की बात होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कब किसको नवाज दे कोई नहीं कह सकता। मैं शेर पेश कर रहा हूँ आपके हवाले से कि उसकी मर्जी हो तो एक गुम नाम ज़माना हो मशहूर। बहुत पहले कि उसकी मर्जी, उसकी मर्जी हो तो एक गुम नाम ज़माना हो मशहूर। और वो चाहे तो पल में मिला दे सारी शोहरत मिट्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। सदर आलम चेयरमैन साहब ने मालों से स्वागत किया आपका भाई। सारी शोहरत मिट्टी में। और ये भी शेर समाप्त फरमाए कि आ जाता है जब इंसान के दिल के अंदर किब्रो रिया। आ जाता है जब इंसान के दिल के अंदर किब्रो मिल जाती है सारी रियाजत सारी इबादत मिट्टी में मिल जाती है। और इसी मोहब्बत के साथ मक्ता भी समात फरमा ले। मक्ता पेश करके अपनी जगह लेता हूँ समात फरमाए। पूरे कलाम का निचोड़ है मक्ता, समात फरमाए। देखेंगे कि आ जाता है ताबिश दुनिया के चक्कर में उक़बा मत बर्बादी करो। मक्ता माजिद देवबंदी साहब तशरीफ फरमा है, आपके हवाले से मक्ता पेश कर रहा हूँ समात पर। मैं हर मुसलमान को इस हकीकत को सामने रखना चाहिए। मक्ता समात फरमाए कि ताबिश दुनिया के चक्कर में उक़बा मत बर्बाद करो। ताबिश दुनिया के चक्कर में उक़बा मत बर्बाद करो। साथ अपने ले जाओगे क्या मालो दौलत मिट्टी में। अना फलक पे चढ़ा के गिरा भी देती है, अना फलक पे चढ़ा के गिरा भी देती है। ये कदावरों को बौना बना भी देती है। नवाजती है ताजे जर से ये शोहरत, कभी ये खाक में इज्जत मिला भी देती है।
बड़े अच्छे अंदाज में ताबिश रेहान साहब आपसे रुखसत हुए।